बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 11 से एंड तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2.3। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 1। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, इसमें नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। सॉल्यूशन लेट, इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिवाइडेड रूट भी लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। टेकिंग डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स वाई का, और इधर भी डेरिवेटिव है। मैं अब ले नहीं रहा, बस अप्लाई कर रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम एज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ठीक है। d ओवर डी एक्स, ऊपर वाली वैल्यू क्या है बेटा 2x माइनस 1, दरम्यान में माइनस, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज और नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब यहां पे ये तो डेरिवेटिव हो जाएगा जी 1 का 0, 2x का 2, लेकिन यहां पे गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट है, तो यहां पे पावर रूल दोबारा से अप्लाई होगा। देखिए जरा, इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंप्लीफिकेशन साथ साथ ही हम करते जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट करे कुछ करना नहीं एंड तो। हाँ, ओपन नहीं करना, कैंसिल तो हो सकता है ना, आप ओपन नहीं करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का क्या आएगा 2 माइनस 2x माइनस 1। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, ये स्क्वायर रूट के साथ है, पावर रूल लगेगा तो ये आएगा पावर शुरू में पावर से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। लिखूं या डायरेक्ट ले लूं? ले लें, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, ठीक है। ये इस पूरे का डेरिवेटिव है इसका जी। 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पॉजिटिव करने के लिए उसको नीचे ले जाते हैं। भाई वो नीचे नहीं जाएगा तब तक जब तक ये इससे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई ना किया जाए, ठीक है। तो देखें इक्वल टू 2 ये वाला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 2x माइनस 1 और साथ ये वाला x मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आप, और ये इसके नीचे सिर्फ इस टर्म का है ना ये, तो ये सिर्फ इसके नीचे क्या है बेटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही पे गलती होती है बेटा। उसके बाद एलसीएम लेंगे, ये से एलसीएम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस, अब एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस भी साथ होगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो ये ऐसे कर लेते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बटे के नीचे बटा हो तो उल्टा हो जाता है। अब जो कैंसिल हो सकता है तो कर लो, ये इससे कैंसिल हो रहा है बेटा। 2 को फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी पावर कितनी है बेटा 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1 प्लस 1/2। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3/2। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर क्या हो रहा है मेरे बच्चे कैंसिल। क्या आंसर आया 2 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 3/2। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शुमार होता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड बुक पे देखें जरा।
जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, 10 में इधर 1 लिखा हुआ है और 12 में क्या है, ए लिखा हुआ है। ए और 1 का फर्क है, गौर से देखें, ये प्लस वाली वैल्यू नीचे आ गई है और माइनस वाली वैल्यू ऊपर चली गई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहा हूँ 13 क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एक चीज़ का फर्क है, देखें ये स्क्वायर रूट होल का लिखा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर रूट होल का नहीं है। तो हम क्वेश्चन 10 में इसको जब स्टेप को सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट होल का ले लेते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम करेंगे, और ये होल का ही स्क्वायर रूट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 करने लगे हैं। 12 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर है 13, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंतहाई आसान सवाल है ये भी। सोल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टेप है कि हम स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेते हैं। अगेन स्क्वायर रूट है तो उसको क्या कर लिख लेते हैं, 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस यहाँ पे स्क्वायर है, वहां स्क्वायर नहीं था, इतना ही फर्क है। टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय dx। पावर कहाँ पे है जी, ये है पावर। क्या रूल कहता है पावर रूल, पावर को शुरू में लिखना है, ठीक है। पावर शुरू में आ गई, फिर पूरा फंक्शन जैसा था वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। पावर से एक कम, 1/2 माइनस 1, तो क्या आता है -1/2। पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर ये पूरा ही बच रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी पावर है ना, ये दोनों की सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर सेपरेट और इसकी पावर सेपरेट कर। इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, डिवाइडेंड रूल लगेगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा डेरिवेटिव लिखूंगा नहीं, ले देंगे, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो 1 का 0 है, एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा है 2x, दरम्यान में क्या आता है माइनस, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का, फिर क्या आएगा 2x। तो बेटा यहाँ से ना 2x दोनों में कॉमन है, 2x दोनों में क्या है कॉमन है, हम 2x को कॉमन भी लेंगे, सिंप्लीफाई करना सारी बात है। 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर क्या है -1/2, इसको हम नीचे ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ख्याल रखना कि ये ना पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, ऐसे है, सेपरेट है इससे, ये ना हो कि आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी कर दें, या कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। तो 1/2 इस नेगेटिव को नीचे ले जाता हूँ और नीचे वाली वैसे ही नीचे रहने दूंगा, कोई चेंज नहीं करूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर -1/2, इसको भी नीचे लेके जा रहे हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2, ठीक है। ये ऊपर क्या रह जाएगा बेटा 1, ये पूरी सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी। अब इसकी बारी है, 2x कॉमन, बाकी क्या रहेगा नीचे वही वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, तीनों वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है मेरे, 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1। मैंने आपको जब शुरू में बताया था तब भी बताया था कि बेटा वेरिएबल क्या होता है हमेशा कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो 2 से 2 भी क्या हो रहा है कैंसिल, -1 और -1 माइनस का 2, ठीक है। और साथ इसके क्या है एक x, नीचे वाली वैल्यू तमाम देखें जो कंबाइन हो रही है, कंबाइन कर लें। एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2, इसको तो कुछ नहीं कहना। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर -1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 2 -1/2, दो में से आधा जाए तो क्या बचता है 3/2। ये है मेरे बेटे आपका आंसर। बुक में इसको थोड़ा सा ना मजीद सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, या किसी की बुक में शायद आप देखें तो ऐसे भी लिखा हुआ है,
ये है 1/2 यानी इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। ये है 1 + 1/2, दो पावर्स हैं। तो एक को ऐसे किया हुआ है कि x² - 1, इसकी पावर 1 है। दूसरी को क्या किया हुआ है, x² - 1 की पावर स्क्वायर रूट। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों ही वैलिड है, कोई मसला नहीं। सिंप्लीफिकेशन करनी जहां तक हो सकता है कर लें, ठीक है बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ये जो क्वेश्चन 14 है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है। यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल आसान है बेटा। पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी कि रैशनलाइजेशन करनी है, सिंप्लीफाई करके ये आपके पास क्वेश्चन बनता है, उसके ऊपर डिवाइड रूल लगाना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है, एग्जाम्पल है, सेम एज है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का जो प्रीवियस पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्वेश्चन भी है आपके पास, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेथड में फ़र्क है। ये देखें 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी यही है, लेकिन यहाँ पे ना उसने मेथड को फिक्स किया हुआ है कि आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल जो हमारे पास रूल हैं, 3 जो रूल पड़े हैं उन्हीं मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15, x स्क्वायर रूट a प्लस x ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। नहीं वो जो से देखें सवाल को, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। देखते ही सवाल नज़र आ रहा है भाई, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं और ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो एक तो ये तरीका है, मैं करूँगा नहीं लेकिन बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसके ऊपर जो है ना स्क्वायर रूट कंबाइन कर लें और x को यहीं रहने दें, प्रोडक्ट टू लगा दें, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। लेकिन पता क्या होगा, आपके पास फिर आखिर में एलसीएम में प्रॉब्लम आएगी जब आप एलसीएम लेंगे। दूसरा मेथड जो है वो ये है कि इस x को जो है वो इसके अंदर शिफ्ट कर दे किसी तरीके से। कैसे शिफ्ट होगा ज़रा देखते हैं, ये मैं मेथड करवाना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन पहले तो लेट करें, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी क्या हो गया, a प्लस x x a प्लस x ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा ये जो बाहर x लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसी को ही, क्योंकि यहाँ मैंने स्टेप परफॉर्म करना है। ये बाहर x लिखा हुआ है, हमें पता है कि यार जब x होता है ना तो इसकी एक पावर होती है, क्या होती है, 1। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूं तो मुझे साथ क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ऐसे होगा भाई, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जो कि कैंसिल हुआ होगा भाई। अब जब स्क्वायर रूट लिखा तो देखो ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो सारा कुछ हम किस में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में। देखो जरा ये एक्स स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या आएगा, a प्लस एक्स साथ क्या है, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स, और सारा कुछ किस में है भाई, स्क्वायर रूट। अब आप इसका क्या ले लें, डेरिवेटिव। टेकिंग डेरिवेटिव, जो हम लेके गए ना स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर, आखिर में फिर बाहर निकाल देंगे, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। टेकिंग डेरिवेटिव dy बाय dx, हम लोग अभी सॉल्व करके आए हैं, पहले भी क्वेश्चन नंबर 13 भी किया है। एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल का क्या है बेटा, 1/2, ठीक है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, और तो मैं यहाँ पे यही करूँगा। देखिएगा अगर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है, होल की पावर कितनी है, 1/2। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर के बाद क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। कौन सा रूल लगेगा भाई, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर से एक कम, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स होल की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है बेटा, -1/2। अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया है, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है, ख्याल करना इस बात का। और पावर के बगैर डेरिवेटिव ये बचता है आपके पास, पावर के बगैर इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर
ए माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव है। इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको साइड में निकाल लेते हैं और उसके ऊपर डिवाइड रूल लगाते हैं। 1/2 नेगेटिव पावर है, वही स्टेप जो पहले परफॉर्म किया है, बार बार वही आ रहा है बेटा। दोनों की पावर को कर लेंगे बेटा, सेपरेट कर लेंगे। a माइनस एक्स की पावर 1/2 और इसकी भी पावर -1/2। कौन सा रूल लगेगा? डिवाइडेंड रूल, जिसको हम क्वोशंट रूल कहते हैं। नीचे वाली वैल्यू का क्या करना है बेटा? नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में ना मैं लिख नहीं रहा, ले रहा हूँ डेरिवेटिव। a है और x स्क्वायर है, तो a कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। x स्क्वायर का क्या आना है? ठीक है, और x क्यूब का क्या आना है? 3x स्क्वायर। ठीक है, दरम्यान में क्या है? माइनस। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज क्या है? ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो देखें a का 0, x का क्या आना है? -1। ठीक है, क्या आना है बेटा? -1। एक ये माइनस है और एक वो -1 आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कम हो गई है मेरे पास। -1 ले भैया, अब इसको सुकून से तसल्ली से जो है ना वो क्या कर लें, सिंप्लीफाई। तो देखें 1/2, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेना है नीचे जाके, लेकिन इसको पहले लिखा रहने दें यहीं पे, गड़बड़ ना हो जाए। ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल की पावर -1/2। नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे नीचे बेटा, इसकी पावर भी क्या है? -1/2। a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, और ये इससे क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखें a माइनस एक्स, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि वैल्यू को प्रॉपर लिख लें हम एक दफ़ा। 2ax क्या है बेटा? 2ax प्लस 3x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, और क्या है बेटा? ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना, वो अलग है, ये अलग है। क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस x का क्यूब। अब नेगेटिव पावर हम नीचे ले जाएंगे, 1/2 इस नेगेटिव पावर को नीचे ले जाएंगे और गौर से देखें नीचे जाके ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं पूरी वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। a माइनस एक्स स्क्वायर है पहले, नीचे a माइनस एक्स की पावर -1/2 है, तो मैं इनको साइड पे लिख लेता हूँ। a माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, फिर a माइनस एक्स की पावर -1/2, ये दोनों कंबाइन, और ये ऊपर से कहा जाएगा नीचे, और नीचे जाके ये पॉजिटिव होगा। ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल की पावर 1/2, ये आपका सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं क्या है। a माइनस एक्स बच गया एक तो, ठीक है, a माइनस एक्स, और इसमें से कॉमन है कुछ, x कॉमन है। x को जब कॉमन लेंगे तो हम उसको बाहर लिखेंगे, सारी बात है। x बाहर आ गया, बाकी क्या बचता है बेटा? 2a प्लस 3x, 3x, x स्क्वायर था ना, तो एक बाहर आ गया। इधर से भी क्या कॉमन है बेटा? x स्क्वायर कॉमन। क्या कॉमन है? x स्क्वायर कॉमन है, नहीं x स्क्वायर ही ले लेते, बाकी क्या बचेगा? बल्कि हाँ ऐसे करते हैं, x कॉमन लेते हैं, क्योंकि x दोनों में से फिर हमने कॉमन लेके कैंसिल करना है। तो क्या बचेगा बेटा? ax प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से x को क्या ले लो? कॉमन ले लो। 1/2 x कॉमन, बाकी क्या रह जाएगा? a माइनस एक्स, इसको भी कुछ नहीं कहना, ब्रैकेट में 2a प्लस 3x। अब बेटा x तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया? 2a प्लस 3x, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये x बाहर जा चुका है। अच्छा, जब बाहर कॉमन लेंगे तो एक बड़ी ब्रैकेट भी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ax प्लस एक्स स्क्वायर, ax प्लस एक्स स्क्वायर, साइन कोई नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये वैसे ही रहेगा। इसको अपने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, और नीचे जो है वो भी एक थोड़ी सी चेंज हम कर रहे हैं, वो देखें क्या है। वो ये है कि इसमें से हमने जो x को मल्टीप्लाई किया था, वो जो ऊपर हमने पहले स्टेप में किया था, उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे
एक्स स्केयर कॉमन स्केयर रूट के साथ, ये वैल्यू भी स्केयर रूट में लिखेंगे, ए प्लस एक्स ये भी स्केयर रूट में आ गई, और इनको पावर को क्या कर देंगे कंबाइन, ए माइनस एक्स 2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए ज़रा क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, नीचे जो है वो हमारी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गई है, ऊपर अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो नेक्स्ट पेज यूज करने लगे, ये हमने मल्टीप्लाई कर ली ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लिहाजा a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है, या 1/2 लिख ले, और दूसरा है a माइनस एक्स की पावर 3/2। अब है ये मैंने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी था, ओके, 2a स्क्वायर आपके पास कहीं और a स्क्वायर नहीं है, ये वैसे ही आएगा, ठीक, 3ax प्लस का है और माइनस का 2ax, तो ये देखें ये भी है प्लस ax और प्लस 3ax, 4ax माइनस 2ax, तो ये क्या बचेगा प्लस का 2ax। इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स की पावर 3/2। ले बेटा, अब उसमें से कोई और सिम्प्लीफिकेशन नहीं है, जस्ट 2 कॉमन ले लें, ऊपर से 2 कॉमन, a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसल, और ये है जी आपका आंसर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ये 16 एक ऐसा क्वेश्चन है जो शॉर्ट में भी आया हुआ है और एक दो दफा लॉन्ग में भी आया हुआ है, लेकिन है ये शॉर्ट ही, लॉन्ग नहीं है। y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x, ये क्वेश्चन है आपका, और आपने शो करवाना है, शो दैट 2x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 15, 16 और 17 ये तो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले y है आपके पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2 माइनस इस स्क्वायर रूट x को हम कहाँ ले जाएंगे बेटा, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा x की पावर माइनस 1/2। अब आपने इसका क्या लेना है बेटा, डेरिवेटिव, ये प्रूव करना है। देख लें बेटा, पहले डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से, उसके बाद उसमें y ऐड करना है। तो ये सारा कुछ हल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 स्क्वायर रूट x। तो पहले हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव dy बाय dx। बिल्कुल आपने सिंप्लीफाई साथ साथ करते जाना, लेकिन नेगेटिव पावर पॉजिटिव ये जो है ना, इसको नहीं करना कुछ भी, वैसे ही रहने दें। 1/2 पावर शुरू में पावर से कम करेंगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, माइनस और माइनस प्लस, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर से कम, माइनस 1/2 माइनस 1 तो क्या आएगा, माइनस 3/2। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। बस इसको नीचे लेके जाएं, एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, नहीं जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, उसके बाद 2x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन जो हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है बेटा हमारे पास, dy बाय dx, और इधर क्या है 1/2 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 x की पावर 3/2, वो भी माइनस का, इससे मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 2x से। तो यहाँ क्या आएगा 2x, यहाँ पे भी क्या आएगा 2x, और यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 2x। तो कैंसिलेशन हो रही है, 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे भी 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल। बेटा x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे भी कितनी है, बस x ही बच जाएंगे। तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 3/2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, टू एक्स dy बाई dx, ये आपका डेरिवेटिव जो हमने लिया और मल्टीप्लाई किया, और इधर है x की पावर 1 माइनस 1/2, तो क्या आएगा 1/2 प्लस x 1
-3/2 तो -1/2, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये स्टेप यहां पे है 1 -1/2 तो क्या आएगा 1/2, 1 -3/2 तो क्या आएगा बेटा -1/2। इसके बाद यहां तक तो डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना है y। अब जरा वापस आए क्वेश्चन की तरफ, देखें बेटा y इस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमने जब हल किया तो इस फॉर्म में लिखा, तो y हम ये ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट वाला ऐड करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर बटे में लेके जाना पड़ेगा। तो एडिंग y ऑन बोथ साइड, जी क्या लिखा हुआ है बेटा 2x dy/dx, इधर क्या है x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। देखिए बेटा y ऐड करना है तो यहां पे क्या होगा y ऐड होगा, लेकिन यहां पे पेन को क्या हो गया, चलें रेड से ही लिख लेते हैं। यहां बेटा y ऐड होगा और यहां पे क्या ऐड होगा y की वैल्यू क्या थी x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2, ठीक है। मैं कलर इसलिए चेंज करना चाह रहा था कि आपको नजर आए, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, हवा की वजह से ना पेन खुश्क हो रहे हैं। x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। देखें बेटे ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो रहे हैं कैंसिल, x की पावर 1/2, अच्छा दरमियान में इक्वल टू भी था, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2, कितनी दफा है x की पावर 1/2 दो दफा, 2x की पावर 1/2 यानी कि 2 स्क्वायर रूट x। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट y माइनस x। इफ y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्रूव दैट dy/dx, बेटा सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट y माइनस x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव लेना dy/dx, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन टेकिंग डेरिवेटिव dy/dx, x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल से 4 शुरू में, पावर से एक काम यानी 4 - 1 3, उसके बाद ख़त्म, प्लस 2 ये कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और ये प्योर कांस्टेंट है, वो कोफिशिएंट था ये कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा बेटा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो क्या आ गया 4x क्यूब प्लस 4x। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको बनाना है, यानी ये जो आपने वैल्यू बनानी है, अब आपका काम शुरू हुआ है कि भाई कैसे बनानी है। तो देखिए सबसे पहले है इसके अंदर 4x कॉमन, तो इन दोनों में से क्या ले लेते हैं 4x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 4x कॉमन, बाकी क्या बचता है x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद देखिए जब 4x कॉमन ले लिया उसके बाद जो वैल्यू है एक तो वो y है, हमने इसको y बनाना है, दूसरा इसमें से 1 क्या हो रहा है बेटा माइनस, वो भी हमने करना है, और स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट बनाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे बनता होता है देखो नेक्स्ट स्टेप में, चलो कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट लगाएंगे तो मेरे बेटे साथ हमें क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, अभी हमने क्वेश्चन में एक स्टेप किया भी था, स्क्वायर रूट लगा रहेगा लेकिन स्क्वायर को क्या कर देते हैं हम खोल देते हैं, 4x स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इन 2x स्क्वायर। इधर क्या लेके आना हमने y लेके आना, क्या लेके आना बेटा y। अब y है क्या और से देखो, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ क्या x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, हमें चाहिए प्लस का 2। तो देखें ये आखिरी स्टेप है सवाल का, 4x स्क्वायर रूट x की पावर 4 तरतीब से लिख रहा हूँ मैं प्लस 2x स्क्वायर, हमें प्लस का 1 नहीं प्लस का क्या चाहिए 2। देखो प्लस के 1 को प्लस का 2 कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, प्लस का 2 माइनस का 1, तो ये भी 1 ही लिखा हुआ है, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया दूसरे अल्फाज में। तो ये जो वैल्यू है ये वाली ये क्या है मेरे बेटे y है, 4x स्क्वायर रूट ये पूरे का पूरा y है माइनस 1, ये आपका आंसर है, बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ गया।
तो एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है बेटा। और अब आपने इसका एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो लाजमी करके मुझे चेक करवाइएगा। हम नेक्स्ट जो है वो 2.4 करेंगे। एग्जाम्पल जो है 2.3 की वो लाजमी कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ख़ास तौर पे लास्ट जो 3 एग्जाम्पल हैं वो लाजमी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।